धामी ने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गरीब बच्चों के साथ बिताया समय। बच्चों के साथ किया भोजन। पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने दी बधाई। प्रदेश के 4 सरकारी विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी। 5 मॉडल कॉलेज बनाने का भी प्रस्ताव। मिलेगी विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधाएं। करण माहरा को अगले माह मिल सकती है नई टीम। प्रभारियों की नियुक्ति की तैयारी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करीब 250 से अधिक सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी। नैनीताल हाईकोर्ट से मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के पक्ष में आया। नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला 1 जनवरी 2013 से देना होगा ग्रेड वेतन का लाभ। चारधाम यात्रा 2023 में तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था होगी मजबूत। स्वास्थ्य मंत्री बोले बनेगा रोड मैप। डिजिटल संसाधनों से प्रदान की जाएगी बेहतर सेवाएं। उत्तराखंड में सर्दियों में बिजली किल्लत से बचाने की तैयारी। पावर बैंक में 48.4 करोड़ यूनिट बिजली लेगा यूपीसीएल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे उत्तराखंड खबरों का, जहां एसटीएफ कार्यालय देहरादून में एसएसपी एसटीएफ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार में पुलिसकर्मी की आंख फोड़ने के मामले में बताया कि इस मामले के मुख्य फरार बदमाश को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी विक्रम को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। इस पर उत्तराखंड में 6 मुकदमे दर्ज हैं और ये पिछले लंबे समय से वंचित चल रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी घुमंतु जनजाति पारदी गिरोह का बदमाश है। इसने पिछले साल हरिद्वार में करीब 2 पुलिसकर्मियों पर गुलेल से हमला किया था। जांच में 7 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें 6 को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। इसी आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पारदी टाइप के जो लोग हैं और ये अलग अलग जगह पर जाकर क्राइम करते हैं, चोरियां करते हैं और फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट लीड्स हमको हासिल हुई हैं, तो उस पर भी आगे काम किया जाए। देखिए, पिछले वर्ष एक काफ़ी दुस्साहसिक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि जनपद हरिद्वार में कोतवाली रानीपुर क्षेत्रांतर्गत जो हमारे चेतक पुलिसकर्मी थे, वो जब राउंड पर थे, उन्होंने 2 संदिग्ध को रोका था पूछताछ के लिए। उसी समय पर अन्य लोगों के जो उनके साथी थे, उनके द्वारा उन पर गुलेल से हमला किया गया था, जिसमें कि हमारा एक पुलिसकर्मी था जिसकी जो आंखों में वो गुलेल लगी थी और उसका परमानेंट डैमेज हो गया है आइज़ का। तो काफ़ी दुस्साहसिक घटना थी। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो 7 लोगों के नाम सामने आए थे। ये सभी लोग जो पारदी ट्राइब है उससे बिलोंग करते हैं। इसमें से 6 लोगों को हरिद्वार पुलिस के द्वारा पिछले वर्ष ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जहां एक और खानपुर विधायक उमेश कुमार विधायक बनने के बाद कई बार गरीब परिवार के लोगों के सामूहिक विवाह करवा चुके हैं, वहीं अब उनकी तर्ज पर रुड़की के रामपुर क्षेत्र के रहने वाले समाजसेवी युवा नेता ने भी पहल करी है। समाजसेवी मोहम्मद जुल्फकार ने भी अपने राजनीतिक गुरु उमेश कुमार से प्रेरणा लेते हुए 15 हिंदू मुस्लिम निर्धन असहाय जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया, जिसमें विधायक उमेश कुमार सहित सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। विवाह समारोह में पहुंचे खानपुर विधायक उमेश कुमार ने सभी नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर 11 मुस्लिम और 4 हिंदू जोड़ों का विवाह हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार करवाकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को कायम किया गया। साथ ही साथ उन्होंने अपील करी कि ऐसे नेक कामों में लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। किसी अच्छे काम की परंपरा को आप शुरू करते हैं और फिर सब समाज सेवी जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता चला जाता है, तो ये उसी मुहिम का एक हिस्सा है। हम लोगों ने इस उत्तराखंड में एक नई परंपरा की नींव डाली, शुरुआत की, अनाथ और निर्धन कन्याओं का विवाह कराना शुरू किया और जुल्फिकार ने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज 15 कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम, सामूहिक विवाह का यहाँ आयोजन किया। बहुत ही अच्छा और शानदार आयोजन है। मेरी सभी क्षेत्र के लोगों से
अपील है कि बढ़ चढ़कर इस तरीके के कार्यक्रमों में हिस्सा लें। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता भाई, ये है कि हमारे माध्यम से गरीब लड़कियों की शादी हो जाए और इससे कोई भी इलेक्शन से कोई मतलब कोई हमारा लेना देना नहीं है कि बस गरीब जो लड़की है उनकी शादी हो जाए। ये विधायक जी से मिली है, इनका प्रोग्राम देखने से वहाँ से मुझे लगा के मुझे भी करना चाहिए। आगे भी जारी रहेगा, आगे भी ऐसे जारी रहेगा, करते रहे। देवभूमि उत्तराखंड में एक के बाद एक घोटाले और उसकी जांच के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला कौशल विकास योजना का है, जहां कोरोना काल में हुए 70 करोड़ के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने के साथ ही याचिकाकर्ता को घोटाले में शामिल निजी कंपनियों और एनजीओ को पक्षकार बनाने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अप्रैल 2024 माह नियत की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी आवास विकास कॉलोनी निवासी एहतेशाम हुसैन खान व अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहायतित कौशल विकास योजना में कोविड महामारी के दौरान गड़बड़ी की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में चल रही कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर कई अनियमितताएं बरती गई हैं। कोरोना काल में प्रदेश के 55,000 छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कराया गया था। जिन छात्रों के आधार कार्ड लगाए गए हैं वह पूरी तरह से फर्जी हैं और प्रशिक्षण के नाम पर लगभग 70 करोड़ का घोटाला किया गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। कोर्ट के इस आदेश ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है, जबकि विपक्ष ने सरकार की इसी बहाने घेराबंदी तेज कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने राज्य में अब तक हुए सभी घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। देखिए यह रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में एक के बाद एक घोटाले और उसकी जांच के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला कौशल विकास योजना का है, जहां कोरोना काल में हुए 70 करोड़ के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने के साथ ही याचिकाकर्ता को घोटाले में शामिल निजी कंपनियों और एनजीओ को पक्षकार बनाने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अप्रैल 2024 माह नियत की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी आवास विकास कॉलोनी निवासी एहतेशाम हुसैन खान व अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार की सहायतित कौशल विकास योजना में कोविड महामारी के दौरान गड़बड़ी की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में चल रही कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर कई अनियमितताएं बरती गई हैं। कोरोना काल में प्रदेश के 55,000 छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कराया गया। जिन छात्रों के आधार कार्ड लगाए गए हैं वह पूरी तरह फर्जी हैं और प्रशिक्षण के नाम पर लगभग 70 करोड़ का घोटाला किया गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। उत्तराखंड सरकार की कौशल विकास योजना के तहत सरकार और अन्य एनजीओ की मिलीभगत से कोरोना काल के दौरान जबकि सारे कार्य सरकारी और गैर सरकारी कार्य जब स्थगित थे, उस वक्त कुछ एनजीओज के साथ फर्जी तरीके से मिलकर कुछ ट्रेनिंग्स देने के साथ 75 करोड़ का लगभग के घोटाले का मामला सामने आया है। इसके संदर्भ में हमने पीआईएल दाखिल करी है। हमने कोर्ट से मांग की थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो तथा इनके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो सीज कर दिए जाएं। वहीं कोर्ट के आदेश ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। विपक्ष ने सरकार की इस बहाने घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने राज्य में अब तक हुए सभी घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की है। आप पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में राज्य निर्माण के बाद की सभी 5 निर्वाचित सरकारों ने उत्तराखंड की जनता के साथ छल किया है। राज्य की अब तक की सभी भाजपा और कांग्रेस की सरकारी कुनीतियों के कारण प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, बीमारी और अव्यवस्थाओं का दंश झेल रही है। ऐसे में सरकार को राज्य में अब तक हुए सभी घोटालों की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए।
देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन हर विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अब कौशल विकास में जहाँ एक तरफ कोरोना हो रहा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, आप उसे 70 करोड़ रुपए खर्च दिखा दे रहे हो। हम तो धन्यवाद करेंगे माननीय उच्च न्यायालय का कि वो कम से कम सरकार की आंखें खोलने काम तो कर रहा है, सरकार का मार्गदर्शन कर रहा है, रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। और इधर सरकार कहती है हम ईमानदार हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी की हर ईमानदारी का पोल खुल के सामने आ रही है। बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेते हुए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। देखिए, इस राज्य के अंदर कौशल विकास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे वो छात्रवृत्ति की योजना हो, चाहे वो कोरोना की टेस्टिंग की योजना, ऐसा कौन काम है जिसमें इन सरकारों ने घोटाला नहीं किया? ये कब चाहते हैं कि लोगों का कौशल विकास हो? ये तो बेरोजगारों को जब वो रोजगार की मांग करते हैं तो सड़कों पर लाठियों से पीटते हैं, मुलायम सिंह की पुलिस से ज़्यादा बर्बरता से पीटते हैं। तो राज्य का बेरोजगार अगर अनपढ़ रहेगा, वो कुशल श्रमिक नहीं बनेगा, तो फिर वो इनसे रोजगार नहीं मांगेगा। कुल मिलाकर एक के बाद एक राज्य में हो रहे घोटाले न सिर्फ राज्य की आर्थिकी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि राज्य की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कौशल विकास योजना के नाम हुए 70 करोड़ के घोटाले मामले में सरकार कोई कार्रवाई करेगी? क्या सरकार राज्य में अब तक हुए घोटालों की सीबीआई जांच कराएगी? क्या राज्य में लोकायुक्त लागू करने का समय आ गया है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसका सबको इंतजार है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश में उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में बाढ़ से तबाह हुए लोगों ने मुख्यमंत्री को अपने खून से खत लिखकर मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी में अगस्त माह में अतिवृष्टि के कारण आई ढेला आपदा की वजह से दर्जनों परिवार बेघर होकर सड़क पर आ गए हैं, जिसकी सुनवाई उत्तराखंड सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। इसी संदर्भ में नगर निगम काशीपुर के पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर व अन्य लोगों ने अपने खून से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए मधुबन नगर रहमत नगर में आरसीसी की पक्की पिचिंग और सुरक्षा दीवार बनाने के लिए मांग पत्र भेजा है। हमारे यशस्वी इस प्रदेश के मुख्य सेवक मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस युवा संकल्प दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसके तहत सभी जगह समाज सेवा के कार्यकर्ताओं द्वारा, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। और इसी के तहत नैनीताल जिले में हमारे 22 जो मंडल हैं, प्रत्येक मंडलों पर समाज सेवा के जुड़े हुए कार्य आज किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज प्रातः युवा मोर्चा द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। उसके बाद एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। अभी उनकी दीर्घायु के लिए बीजेपी संभाग कार्यालय में एक हवन यज्ञ का आयोजन हमारे द्वारा किया गया है। इसके बाद लगातार आज पूरे जिले में समाज से जुड़े हुए विभिन्न कार्य होने हैं। अभी प्रदेश में युवा संकल्प दिवस के रूप में युवा मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनके 2 साल के कार्यकाल से युवाओं में बहुत उत्साह है, बहुत उम्मीदें हैं और निश्चित रूप से जगह जगह हवन, भजन, कीर्तन, फिट रहने के लिए रेस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे प्रदेश में युवा पार्टी के कार्यकर्ता जनता उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मना रही है। निश्चित रूप से आज के दिन सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो दीर्घायु हो और जो सपना इस उत्तराखंड की प्रदेश की जनता ने देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का चुना था, उस सपने को साकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी करें। देखिए, आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्मदिवस है। सभी लोग इसे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। सुबह से मैराथन से लेकर ब्लड डोनेशन कैंप, साथ ही हवन भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं संभाग कार्यालय में अभी हम लोगों ने किया है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और इसी तरह लोक कल्याणकारी योजनाओं से आम जनमानस को लाभ पहुंचाते रहें और सभी लोग प्रसन्न हैं। मैं देख रहा हूं कि जनता की भी सहभागिता उनके जन्मदिन दिवस को मनाने में बहुत अधिक है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां हर वर्ष की तरह वैश्य महासभा हल्द्वानी इस वर्ष भी श्री गणेश महोत्सव का आयोजन भव्य रूप से करने जा रही है। वैश्य महासभा के अध्यक्ष आलोक शारदा और महामंत्री भवानी शंकर नीरज ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 19 सितंबर को मंगलवार को रामलीला ग्राउंड में गणेश की मूर्ति से स्थापना होगी। तत्पश्चात 19 सितंबर से 24 सितंबर तक शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम, आरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा। 20 सितंबर से 25 सितंबर तक प्रातः 8 बजे प्रतिदिन आरती की जाएगी। वहीं 21 सितंबर गुरुवार को 3 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों का फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम होगा। 22 सितंबर को वैश्य समाज के बच्चों का प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम होगा। इसी प्रकार से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिष्ठित संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता की जाएगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी वैश्य महासभा हल्द्वानी गणेश महोत्सव का आयोजन भव्य रूप से करने जा रही है। वैश्य महासभा के अध्यक्ष आलोक शारदा और महामंत्री भवानी शंकर नीरज ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 19 सितंबर को रामलीला ग्राउंड में गणेश जी की मूर्ति स्थापना से होगी। उसके बाद 19 सितंबर से 24 सितंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, आरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं 25 सितंबर से 8 बजे प्रतिदिन आरती की जाएगी। साथ ही इसमें कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रतियोगिता दिखाएंगे। साथ ही प्रतिष्ठित संस्थाओं के विद्यार्थी भी इसमें सहभागिता करेंगे। प्रारंभ है वो 19 तारीख को गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होगा। विशेष की जहाँ तक बात है तो प्रतिदिन के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वो सभी कार्यक्रम अनवरत पहले की तरह चलेंगे। उसमें प्रातःकालीन गणपति जी की पूजा होती है और उस पूजन के पश्चात जो है शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक बड़ी श्रृंखला होती है हमारे पास, क्योंकि हमारा मंच चूँकि एक भव्य मंच है तो आसपास के क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी विद्यालय हैं वो सब उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आते रहे हैं और अभी भी हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो गई है। हमारी सांस्कृतिक कमेटी इस चीज़ को देखती है। डेली सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, शाम को प्रवचन होते हैं और गणपति जी की आरती होती है। उनको प्रतिभा सम्मान, उनको सम्मानित करने का कार्य समाज हमारे द्वारा कराया जाता है, जिससे उनका हौसला बढ़े और आगे भविष्य में और अपना किसी तरीके से और किसी प्रतियोगी परीक्षा में वो अपना और अच्छा उत्तीर्ण करें। तो इस और छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं उसमें शहर के कई सारे सामाजिक संस्थाएं और इंडिविजुअल भी बहुत सारे बच्चे उसमें प्रतिभाग करते हैं। तो विषय बस उसमें यही रहता है कि उनको किसी तरीके से एक मंच मिले, उनको एक हौसला मिले आगे बढ़ने का। तो ये हम लोगों के समाज की तरफ से कार्यक्रम किया सर, ये जो हांडी प्रतियोगिता है उसके लिए कुछ प्राइज? उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।